नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। असरुद्दीन ओवैसी ने कहा, तुम डरना नहीं जालिम के जुल्मों से, जिस दिन तुम डर जाओगे तो नुकसान हमारा होगा। हमने ये भी देखा है कि ट्रेन में एक शख्स ने, जिसका नाम चेतन चौधरी है, वर्दी में है, उसने टीकाराम मीणा को गोली मारी और 3 मुसलमानों को शहीद किया क्योंकि वो इस्लाम को मानने वाले थे। जब ये चेतन चौधरी ने कत्ल कर दिया मुसलमानों का, देश में रहना है तो मोदी और योगी का साथ देना है। और क्या कहा उन्होंने, देखिए। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम डरना नहीं कभी जालिमों के जुल्म से। जिस दिन तुम डर जाओगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जानते हैं कि वतन अजीज में हमने ये भी देखा कि ट्रेन में एक शख्स ने, जिसका नाम चेतन चौधरी है, वर्दी में है, चेतन चौधरी ने टीकाराम मीणा को गोली मारी और 3 मुसलमानों को शहीद किया, इसलिए कि उनको इस्लाम के मानने वाले थे। और एक मुस्लिम खवातीन के बुर्के को देखकर कहा कि नारा लगाओ जय माता का। और जब इस चेतन चौधरी ने कत्ल कर दिया मुसलमानों को, और क्या बोलकर कहा चेतन चौधरी ने कि देश में रहना है तो मोदी और योगी का साथ देना है। क्या तुमने नहीं देखा नौजवानों कि हैदराबाद यही बाजार घाट का सैफुद्दीन को गोली मारी थी और सैफुद्दीन उसके लाशों के, उसके पैरों के पास तड़प रहा है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और ये कह रहा है कि अगर देश में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना है। तो मैं चेतन चौधरी, जो आज ऐसे हजारों की तादाद में हो सकते हमारे वतन अजीज में, हमारे देश में, मैं उनको पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर तू जो बोल रहा हम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम मौत को अपना लेंगे मगर तेरे जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ऐसे जितने चेतन चौधरीयां हैं जो छुपे हुए हैं, तुम याद रखो, तुम मेरी दीन को नहीं जानते, तुम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को नहीं जानते। हम दुनिया में आए हैं तो आका का नाम बुलंद करने आए हैं। हम तुम्हारा अपनी जबानों से किसी गैर का नाम नहीं लेंगे। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी गोलियों के डर से, तुम्हारे जुल्म की डर से, तुम्हारी ताकत की डर से हम दीन का सौदा कर लेंगे, नहीं करेंगे चेतन चौधरी दुनिया के। हम मुसलमान पैदा हुए, बाइज्जत मुसलमान हमारे वतन अजीज में रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर होगा। हम दुनिया में रहेंगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान ये है कि जब हशर का मैदान होगा तो कोई अपनी आमाल से जन्नत में नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो आका की शिफात से जाएगा। कोई जाएगा तो आका की शिफात से जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को अपने किसी अमल पर भरोसा नहीं है, इस बात पर भरोसा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ जैसे गुनाहगार की लाज रख लेंगे। हम अपनी जानों का सौदा करेंगे, अपनी औलाद का सौदा करेंगे, अपनी दौलत को ठुकरा देंगे, मगर इस्लाम, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में कभी आने नहीं देंगे हमारी जानों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, ये तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुमको मालूम हो जाए। आप जानते हैं कि सैफुद्दीन को शहीद किया गया। एक और आदमी है जिसको गोली मार दी गई थी, असगर, बिहार का है, राजस्थान में रहता था खानदान, और अब्दुल खादर हैं हमारे बोरी समाज के जो हजरत आए थे, उनका बेटा अब्दुल खादिर अपने वालिद को आकर लेकर जाना चाह रहा था दुबई से। और उनका बेटा अब्दुल खादिर क्या कहता है कि मैं शारजा से आकर अपने वालिद को और अपनी मां को लेकर जाना चाहता था, मेरे बाप को इस आतंकवादी ने शहीद कर दिया। और मरने वाले के बेटे ने कहा कि किसी ने मुझे फोन कर कर बात नहीं की सिवाय हैदराबाद के लोगों के और मजलिस के कायदीन के। ये शख्स असगर जो बिहार का है,
कोई नहीं बात किया उससे। यह हैदराबाद में आपकी मंजलिस है, हैदराबाद में आपकी ताकत है, हैदराबाद में आपकी शनाख्त है। नौजवानों, इस जमात को अगर आज अल्लाह ने इज्जत से नवाजा तो इसमें तुम्हारे असलाफ की, तुम्हारे बुजुर्गों की कुर्बानियां शामिल हैं। तुम्हारे इसमें आंसू है, इसमें कुर्बानियां हैं। आज वो सैफुद्दीन को जब मारा गया तो तेलंगाना वाहिद रियासत थी जहां पर मंजलिस के मुतालबे पर सैफुद्दीन की बेवा को एक्स ग्रेशिया भी दिया गया, मंजलिस ने भी दिया, नौकरी दी हुकूमत ने, और एक 2 BHK के घर का इंतजाम उनके लिए किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, तुम्हारे सामने वाकयात तो रख रहा हूं। हिफ्जुर रहमान आसाम का 25 साल का, थोड़ा जहनी तवाजुन ठीक नहीं था तो उसको पकड़कर मॉब लिंच कर दिया गया कि ये गाय चोर है। और जब मैंने उसके वीडियो को देखा, हिफ्जुर रहमान 25 साल का वीडियो देखा, तो वीडियो में जब जालिमों ने उसको मार रहे थे, ये शैतान की औलाद है मारने वाले। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।